एक बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ एक बात बताओ, घर में एक 400 वर्ष पुराना पौधा है, क्या इस पौधे को मैं बगीचे में लगाऊं? तो वो माँ कहती है, बेटी ये 400 वर्ष पुराना पौधा है, अगर किसी दूसरे स्थान पर पहुंच गया तो ये सूख जाएगा। तो बेटी रोकर के कहती है, माँ ये 400 वर्ष पुराना पौधा अगर दूसरे स्थान पे जाके सूख जाएगा, क्या ये 20 वर्ष पुरानी बेटी किसी दूसरे के घर जाके इसका हाल क्या होगा? माँ शादी के बाद ये घर आंगन सब कुछ पराया क्यों लगता है? जिस घर में खेली जन्म हुआ, ये कोठी बंगले खुद की कार, ये सब कुछ पराया क्यों लगने लगता है? माँ वो बेटी रोकर के कहती है, माँ कि मुझे माँ से मिला ये ही सिला कि बेटियां क्यों पलाई, मुझे माँ से मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पलाई, मेरी माँ बेटियां क्यों पलाई। बेटी रोकर के कहती है, माँ जिस घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन से मैं इतनी बड़ी हुई मैया, और तेरे लाड प्यार को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? माँ ये बेटी तू दूसरे के घर भेज रही है, इसका हाल क्या होगा दूसरे के घर जाकर के? तो बेटी रोकर के कहती है, माँ मुझे ये तो पता, ये कैसी कथा, ये कैसी जुदाई, मुझे माँ से मिला यही सिला, बेटियां क्यों पलाई, मेरी माँ। याद रखना भैया, क्या गुजरती उस माँ के दिल पर जब अपने बेटी को अपने घर से विदा करती है। याद रखना भैया, घर में रोते तो सुबह तो सबे, लेकिन एक लोग ऐसे रोता है मानो उसका घर में सब कुछ चला क्यों ना गया हो। वो है एक भाई, बात बात पर लड़ने वाला, बात बात पर झगड़ने वाला। वो भाई जब अपनी बहन की विदा करता है तो एक ही बात सोचता है कि मैंने बहन को इतना कष्ट दिया, मैंने कभी इसे कल कुशल से खाना नहीं दिया, और मैं जब भी इससे नाराज होता था तो ये बहन तभी चैन से रोटी खाती थी जब मुझे खिला लेती थी। आज से मेरे कौन कपड़ों को धोएगा? और याद रखना भैया, उस वक्त उस भाई के दिल से पूछो क्या गुजरती उसके दिल पर। बेटी की जब विदाई होती है, वही पिता 2 महीने से लगातार काम करता रहता है, और जब बेटी की विदाई हो जाती है तो एक कोने में जाकर के गिर जाता है। और एक ही जब कोई भैया कहते हैं भैया टेंट का हिसाब कर लो, अरे वो डीजे वाले का हिसाब कर लो, तो पिता एक ही बात कहता है, भैया अब हमसे कोई बात मत करो, क्योंकि हमारी जो शक्ति थी वो हमसे चली गई, अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हमसे 2-4 दिन बाद बात करना। क्या गुजरती उस पिता के दिल पर, क्या गुजरती उस माँ के दिल पर जो अपनी बेटी को महाराज जब विदाई करती है। देवकी रो करके बोली, भैया तेरे बगैर ये बहन कैसे रहेगी, क्यों मुझे विदेश भेज रहा है भैया, तेरे बगैर ये बहन का जीना आराम हो जाएगा। रो करके आज देवकी बोली, झपट के अपने भैया की कलाई को पकड़ लिया, जवाब दिया, भैया इस बहन को क्यों दूसरे के दरवाजे भेज रहा है, क्या हाल होगा इस बहन का। और रो करके देवकी बोली, भैया विदेश और ओ भैया
भैया, इस बहन को तू अपने हाथों से विदा कर रहा है। तेरे बगैर इस बहन का जीना नहीं होगा भैया। मत भेजो मुझे किसी दूसरे के द्वारा। देव की रो करके बोली भैया, बढ़कर के कंस ने अपनी बहन को अपने हृदय से लगा लिया और जवाब दिया, बहन रो नहीं, हर बेटी को दूसरे के घर जाना पड़ेगा बहन, मगर तुम चली जाओ, लेकिन साथ साथ में ख्याल रखना इस भाई का। और कंस सब जाता हुआ बोला, बहन अरे सासी ससुर की सेवा तुम करियो, पति अपने से तुम में लगई, सोनम होई परदेश में, काय को पटे गई विदेश भैया। याद रखना भैया, आज देव की कंस की कलाई को पकड़ करके आज बुरी तरीके से रोने लगी। और जैसे ही देवकी को देवकी की माँ ने देखा तो माँ ने देवकी को अपनी गोदी में बैठा लिया, जवाब दिया, बेटी तू जा रही है, जा रही है, इस माँ को छोड़ करके दाम मार करके मैया रोने लगी। जवाब दिया, देवकी बेटी तेरे बगैर इस माँ का कैसे जीना होगा। आगे बढ़कर के देवकी ने कंस से कहा, भैया इस माँ की इतनी सेवा करना, इस माँ को कभी हमारी याद ना आए। और आगे बढ़कर के देवकी ने मैया की कलाई को पकड़ा, आगे बढ़कर के मैया ने गोदी में बैठा लिया अपनी धी को और रो करके देवकी बोली, माँ तुम रो नहीं। मैया इसको समझाती हुई देवकी बोली, माँ तुम नहीं बता कि मैं गुड़िया कि मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया देवकी को अपनी गोदी में बैठा लिया। माँ ने जवाब दिया, बेटी ये माँ वही माँ है कि अपने बेटा को इतना ख्याल नहीं रखती थी, अपने बेटे का ख्याल नहीं अपनी बेटी का इतना रखती थी, हर बात अपनी बेटी से कहती थी मेरी। लेकिन आज से तू बेटी जा रही है, कैसे जीना होगा मेरे घर में। देवकी ने जवाब दिया, माँ रो नहीं, ये बेटियां तो पराया तने माँ आप ही समझाया करती थी, लेकिन आज इतनी रो रही हो, रो रो के मुझे भी रुला रही हो माँ। समझाती हुई देवकी बोली, भैया मैं गुड़िया मैं चिड़िया
मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा मेरा।